एक दिन एक घोड़े का व्यापारी राजा के दरबार में आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, मैंने आपके घोड़ों के प्रति प्रेम के बारे में बहुत सुना है। मेरे पास बहुत अच्छी नस्ल के घोड़े हैं। क्या आप कुछ घोड़े खरीदना चाहेंगे? राजा ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने व्यापारी से कहा, मैं तुमसे 1 दर्जन घोड़े खरीदना चाहता हूँ। और राजा ने व्यापारी को 5000 सोने के सिक्के अग्रिम दे दिए और कहा, 1 महीने के भीतर घोड़े लेकर आ जाना। व्यापारी भी हाँ कहकर चला गया, लेकिन समय बीतता गया। 1 महीना पूरा हो गया पर व्यापारी वापस नहीं आया। एक दिन राजा ने देखा कि तेनालीराम कुछ लिख रहे हैं। राजा ने उत्सुकता से पूछा, तेनालीराम, तुम क्या लिख रहे हो? तेनालीराम ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं राज्य के मूर्खों की एक सूची बना रहा हूँ। राजा ने यह सुनकर तुरंत वह कागज उठा लिया। उन्होंने देखा कि सूची में सबसे पहले उनका ही नाम लिखा हुआ है। ये देखकर राजा गुस्सा हो गए और बोले, तेनालीराम, ये क्या है? तुमने मेरा नाम मूर्खों की सूची में क्यों लिखा है? तेनालीराम ने विनम्रता से कहा, महाराज, बिना यह सुनिश्चित किए कि घोड़े का व्यापारी लौटेगा या नहीं, आपने उसे पहले ही धन दे दिया। ऐसा काम तो केवल एक मूर्ख ही कर सकता है। कुछ देर तक सोचने के बाद राजा बोले, लेकिन अगर वह घोड़े का व्यापारी वापस आ गया तो? तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, तब महाराज, मैं इस सूची में से आपका नाम हटाकर उस घोड़े के व्यापारी का नाम लिख दूंगा। ये सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। वे मुस्कुराए और तेनालीराम की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। कहानी सिखाती है, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कभी-कभी सबसे बड़े समझदार को भी मूर्ख बना देता है।